So what's up everyone, this is me Satyansh Sharma and this is the final video in the series how to score 40 plus marks in JEE Advanced in all the three subjects. I have already made two videos, one related to physics and another related to mathematics. So if you haven't watched that particular video, do watch that video. I'll give the link in the description, check it out from there. This video is for chemistry, a very demanded टॉपिक एंड अ वेरी बोरिंग टॉपिक ऑल्सो. ठीक है, मेरे को भी केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा प्यार नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है केमिस्ट्री पढ़ना, अभी भी नहीं अच्छा लगता. अभी सेकंड सेमेस्टर में हमारे केमिस्ट्री आएगा. आई एम जस्ट नॉट एबल टू थिंक कि कैसे उसको टैकल करेंगे. एनीवेज, मैं तुम लोग को सजेशन देना चाहूंगा कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको इग्नोर मत करना. मैंने ऑलरेडी मैथमेटिक्स वाली वीडियो में आई हैव टोल्ड दैट नेवर नेग्लेक्ट द थर्ड सब्जेक्ट बिकॉज इन जेईई एडवांस देयर इज सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ. राइट, मैंने एक अपने फ्रेंड का एग्जांपल भी दिया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पर्टिकुलर वीडियो देख लेना. या और एक और वीडियो मैंने बनाई थी हाउ टू गियर अप फॉर जेईई एडवांस 2022 प्रिपरेशन, वो वीडियो भी देख लेना. एंड में मैं तुमको उसका लिंक दे दूंगा. स्टार्ट करते हैं. आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू थ्री सेक्शंस: इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री. दिस इज अ जनरल एनालिसिस राइट बेस्ड ऑन जेईई एडवांस 2021. कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जिनका जेईई एडवांस 2021 में कम वेटेज था बट वो इंपॉर्टेंट है. कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जिनका जेईई एडवांस 2021 में ज्यादा वेटेज था बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें उनको थोड़ा सा कम टाइम दे रहा है. राइट, तो पैटर्न बदलता रहता है जेईई एडवांस का, बट कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनको हमें उतना टाइम देना चाहिए जितना वो डिमांड करते हैं. सो दोज आर द पर्टिकुलर चैप्टर्स दैट आई एम गोइंग टू स्टेट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड इन द एंड आई विल मेंशन हियर क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर्स इन जेईई एडवांस 2021. and in the end I will also tell the books that you have to follow. I have already made a review of a book of chemistry. I will give the link in the end. So first is coordination compound. If we start with inorganic chemistry, first chapter is coordination compound. This is a very important chapter both for JEE Mains as well as for JEE Advanced and one of the biggest chapters of class 12th inorganic chemistry, right? One of the, I mean P block is also there but ये भी बहुत important chapter है and I would keep this particular chapter in easy category, right? This is an easy chapter because बहुत ज़्यादा variations इसमें आते नहीं हैं. Generally you have to learn कि अगर एक particular structure दे दिया Ma2 B2 C2 दे दिया तो इसके कितने स्टीरियोमर्स बन सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बन सकते हैं, राइट? तो उसको हमें याद नहीं करना है, बना के देख लेना है. तो कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए. जेईई एडवांस में क्वेश्चन तभी होंगे. फॉर एग्जांपल I don't want to give example of this particular ये JEE Advanced paper, but क्या करूँ, ऐसे उसमें questions पूछे थे कि वो JEE Advanced का पेपर सबसे टफ था. So just go and solve one question in JEE Advanced 2016 paper based on coordination compound. I think geometrical or stereo isomers, geometrical isomers were asked, and that is one of the toughest questions of coordination compound in the history of JEE Advanced. So go and solve that particular question. सेकेंड इज क्वालिटेटिव एनालिसिस. अब इसमें बहुत से लोगों को अभी प्रॉब्लम आने वाली है क्वालिटेटिव एनालिसिस में बिकॉज वी टेंड टू नेग्लेक्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन टिल जेईई मेंस बिकॉज जेईई मेंस में इसका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है. जेईई एडवांस में इसका वेटेज है. हाँ, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर केवीपीवाई दे मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. दिस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केवीपीवाई. मेरे टाइम भी केवीपीवाई में पूछा गया था बट तब तक मैंने नहीं पढ़ा था तो आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. बट जेईई एडवांस में जब इसका क्वेश्चन आया था सो आई वाज एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. और ये स्कूल में भी उतना स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, दो कुछ स्कूल्स में प्रैक्टिकल अच्छे से कराए जाते हैं, पूरी लैब फाइल अच्छे से बनवाई जाती है. तो इफ यू आर गोइंग टू रीड दैट पर्टिकुलर लैब फाइल ओनली देन इट इज सफिशिएंट बिकॉज उसमें सारे कंपाउंड्स के क्या क्या कलर आ रहे हैं कौन सी रिएक्शन पे, राइट? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 वो सब पढ़ लो. अदरवाइज देयर आर मेनी चैनल्स ऑन YouTube which have made the notes available for this particular chapter, then do check it out, right? Now this chapter I would treat it as a difficult chapter. I know इसको याद करना एक बहुत बड़ा टास्क है, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करना एक बहुत बड़ा टास्क है. थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट चैप्टर्स ऑफ जेईई एडवांस इज पी ब्लॉक. देखो ब्लॉक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर होते हैं हमारे पास, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. आउट ऑफ विच पी ब्लॉक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बिकॉज इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स इन ब्लॉक केमिस्ट्री. क्लास 12 में भी इसका वेटेज बहुत ज्यादा है. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स और जेईई मेंस देन डेफिनेटली यू हैव टू स्टडी दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प फॉर जेईई एडवांस. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ रखी है देन इट वुड हेल्प इन जेईई एडवांस. अगर 6 क्वेश्चन आते हैं तो यू आर गोइंग टू सॉल्व 4 क्वेश्चन. वो जो 2 क्वेश्चन रहते हैं वो टॉप रैंकर्स के लिए रहते हैं, मे बी जेडीई वगैरह जिसने पढ़ रखी है थोड़ा सा आइडिया उनसे कर सकता है, बट दैट इज नॉट, आई वोंट सजेस्ट टू यू गो एंड रीड जेडीई. जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी एंड सॉल्व पीवाईक्यूज.
अब इस चैप्टर के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो हमारा रहता है ऑक्सीजन फैमिली वाला, ऑक्सीजन फैमिली। आई थिंक हाँ मैंने इसके नोट्स दे रखे हैं, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बहुत अच्छे नोट्स हैं। ऑक्सीजन फैमिली, राइट। फोर्थ, अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट। एरोमेटिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर से लिंक किया जाता है। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर में जितने हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं उनके एरोमेटिक कंपाउंड्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करते ही करते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स अपने आप में बहुत लेंथी चैप्टर है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू कवर इट। अच्छा मैंने पी ब्लॉक का नहीं बताया, पी ब्लॉक आई विल कीप इन मीडियम कैटेगरी बिकॉज थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो ये कवर हो जाएगा। हाँ तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहे थे हम लोग। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में इट इज अ डिफिकल्ट चैप्टर, बट ट्रस्ट मी अगर एनसीईआरटी, इफ यू आर गोइंग टू रीड एनसीईआरटी, अदर देन दिस मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन कौन सी बुक्स हैं इस पे भी वीडियो बनाया, केमिस्ट्री वाली बुक्स पे ही बनाया, तो वो वीडियो देख लेना। उसमें कुछ ऐसी बुक्स आती है, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, जैसे सोलोमन फ्राइल आती है, एलजी वेड आती है। सो दीज आर द टू बुक्स फॉर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। दीज टू बुक्स विल एक्सप्लेन ऑल द टॉपिक्स इन अ वेरी सिंपल वे, and if you are a coaching student then you need not to go for these books, just focus on what your coaching teacher is teaching and make notes for all that। तो वहां से तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड्स वाला चैप्टर कवर हो रहा होगा। अपने कोचिंग मॉड्यूल सॉल्व करो, जिनके पास कोचिंग मॉड्यूल नहीं है वो बुक सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हिमांशु पांडे सर की बुक आती है वो सॉल्व करना। एमएस चौहान पे भी मत जाना, दैट इज अ बिट हायर लेवल बुक देन हिमांशु पांडे। सो अभी बेस से थोड़ा स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम टफर बुक्स की तरफ भी मूव ऑन कर रहे होंगे। फिफ्थ, हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स में तीन चैप्टर आते हैं, एल्केन्स, एल्काइंस एंड एल्कीन्स। इससे पहले मैं बताऊं, तुम लोग वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में खुद ही बता दोगे कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से। यस यू आर राइट, एल्कीन्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से आते हैं। एल्केन्स, एल्काइंस का वेटेज बहुत रिड्यूस हो चुका है, एल्कीन्स का वेटेज उतना इंक्रीज होता जा रहा है। एंड नॉट ओनली इन हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन्स का यूज हम आगे भी करते हैं जब हम वो रूल पढ़ते हैं, आई डोंट रिमेंबर दैट रूल, सेडसेफ रूल होता है आई थिंक, राइट। और हमारा कार्बोकेटाइन किस पे मूव करेगा, कौन सा स्टेबल रहेगा, वो सब एल्कीन में ज्यादा होता है, राइट। अनसैचुरेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वो सब एल्कीन से रिलेटेड थोड़ा ज्यादा रहता है, तो इसलिए भी इसका वेटेज इंक्रीज हो जाता है। सिक्स्थ, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और हमारे 12th क्लास में 4-5 ऐसे चैप्टर आते हैं, राइट। एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर आता है, देन अल्कोहल फिनॉल ईथर आता है, एल्डिहाइड्स कीटोन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स आता है, एंड अमीन्स आता है। अब ये जेईई एडवांस 21 के एनालिसिस पे बेस्ड है, तो मैंने यहाँ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स लिखा था, बट इन जनरल यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स होना चाहिए था, बिकॉज मैं यहाँ इंक्लूड कर देता हूँ, एक काम करता हूँ 11th लिख लो यार यहाँ पे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स, तुम जेईई एडवांस 21 के एनालिसिस पे उतना मत डिपेंड रहना, क्योंकि मैंने बता दिया कुछ ऐसे चैप्टर से आगे बताऊंगा, जैसे ये चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। इसका वेटेज एडवांस 2021 में कम था, बट इन जनरल एडवांस में इसका सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स और एल्डिहाइड कीटोन्स। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। देखो जेईई एडवांस 2021 का मैं इसलिए कह रहा हूँ ज्यादा मत डिपेंड रहना, बिकॉज सबसे कम वेटेज था हमारा इसमें आई थिंक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देन इनऑर्गेनिक, और सबसे ज्यादा वेटेज था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री दो इन जनरल इतना डेप्थ में या इतना वास्ट वैरायटी में पूछा नहीं जाता है जितना जेईई एडवांस 2021 में पूछा गया था, बट वी कांट डू एनीथिंग। स्टिल देयर आर 3 to 4 चैप्टर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस में, और हर साल उनसे एटलीस्ट 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मैं यहाँ, अच्छा ये जो डिफिकल्ट वाला था मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड्स को आई वुड से इट इज अ मीडियम चैप्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड भी मीडियम है हमारा, हाइड्रोकार्बन्स आई वुड से इजी है, एल्डिहाइड कीटोन्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तुम्हारे लिए सीक्वेंस बदल सकता है, मे बी तुमको एल्डिहाइड कीटोन्स मीडियम लगे, कार्बोक्सिलिक एसिड टफ लगे, एनीवेज। 7, हाँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसके पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो तुमको उसमें नए क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे इफ आई रिमेंबर देयर वाज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, चांसेस हैं कि रिपीट हो सकता है। मैंने फिजिक्स वाली वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि 1998 का क्वेश्चन 2016 जेईई एडवांस में रिपीट हो गया था, सिर्फ डेटा बदल के
तो PYQs हमें बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करने, स्पेशली द सब्जेक्टिव वंस, बिकॉज सब्जेक्टिव वाले जो हुआ करते थे IIT JEE ना पहले बहुत टफ था, बीच में अगर तुम 2000 से लेकर 2010 तक के पेपर देखोगे तो उसमें थोड़ा उन्होंने आई वुड से सैचुरेशन कर दिया था, थोड़ा सा इजी वाले क्वेश्चन ज्यादा इंक्लूड कर दिए थे, उससे पहले टफ हुआ करता था। और अब बाद से 2013-14 के बाद फिर से IIT JEE ने स्पीड पकड़ी है, और ये जो स्पीड पकड़ी है थोड़ी खतरनाक है, तो संभल के रहना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में रेडियो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि मैंने फिजिक्स में पढ़ लिया तो क्या मैं इसमें रहने दूं? टेक अ लुक एट व्हाट योर कोचिंग टीचर हैज टॉट इन बोथ रेडियो एक्टिविटी चैप्टर ऑफ फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, राइट? केमिस्ट्री में थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो पढ़ लेना, काम आएगी, बट इन जनरल दोनों का सेम है, तो कहीं से भी पढ़ो, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा तुम्हें। बट ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके अलावा पैरेलल ऑर्डर रिएक्शंस जो होती हैं, राइट, सीरीज रिएक्शंस जो होती हैं, एक से दो कंपाउंड बन रहे हैं, उनके फॉर्मूले नहीं याद करने, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि अगर एक कंपाउंड से वो तुमको 3 या 4 कंपाउंड भी बना के दे सकते हैं, राइट? आई मीन इफ यू हैव सॉल्व्ड एन अवस्थी, देन उसमें एक कंपाउंड से 3 बनाए थे, तो अब उसका फॉर्मूला तुम्हें ऑन स्पॉट डेराइव करना होगा। सो डेरिवेशन तो कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए ताकि तुम वो पर्टिकुलर फॉर्मूला डेराइव कर सको। 9th सॉल्यूशंस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और देख लो इसमें 12th का वेटेज कितना भारी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन सारे 12th के हैं। इसमें भी देखो एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड्स, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो 12th का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रहता है इन जनरल जेईई एडवांस में, और जेईई एडवांस 2021 में तो बहुत ज्यादा वेटेज था क्लास 12 का। सॉल्यूशंस में भी एक वो प्रेशर वाला जो क्वेश्चन आता है, राइट? आई थिंक सॉल्यूशंस में ही आता है, नो, केमिकल काइनेटिक्स में आता है, लीव इट, केमिकल काइनेटिक्स में आता है। सॉल्यूशंस में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो भी जब वॉल्ट ऑफ फैक्टर इंक्लूड हो जाता है, जब रिएक्शंस जाती हैं, जब हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि वॉल्ट ऑफ फैक्टर कितना होना चाहिए, उसका भी तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। I = 1 + n-1 अल्फा से हर बार तुम वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हो, कैसे I आता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। 10th मोल कॉन्सेप्ट से उतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट जब पूछे जाते हैं तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जेईई एडवांस 2018 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जेईई एडवांस 2021 में इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। बीच में गैप कर देंगे लेकिन फिर बढ़ा देंगे। सो यू नेवर नो द पैटर्न ऑफ जेईई एडवांस, तो अपनी तरफ से प्रिपेयर रहना है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, राइट? अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2021। तो पहला हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इससे पूछे गए थे 3 क्वेश्चन। क्वालिटेटिव एनालिसिस से पूछे गए थे 3 क्वेश्चन। पी ब्लॉक से 2 क्वेश्चन। एरोमेटिक कंपाउंड से 3 क्वेश्चन। कार्बोक्सिलिक एसिड तो मैंने कहा था जेईई एडवांस 2020 में उन्होंने उतना वेटेज नहीं है, बट वैसे इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो 3 क्वेश्चन। अब इसमें 3 चैप्टर हैं तो थोड़ा समझ के रहना। एल्डिहाइड कीटोन्स के 2 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स का 1 क्वेश्चन। अब तुम कहोगे भैया आपने इंपॉर्टेंट क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि है, मैंने पहले भी कहा कि एनालिसिस मतलब एक ईयर के पेपर में पैटर्न चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर तुम एनालाइज कर रहे हो पहले से तो केमिकल काइनेटिक्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईई एडवांस में, और थोड़ा टफ भी है ना, राइट? क्योंकि इसके जो टफर न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत टफ होते हैं फिर, राइट? जेईई मेंस वाले तो आसान होते हैं। सॉल्यूशंस से आई थिंक देयर वर 2 क्वेश्चंस, राइट? और मोल कॉन्सेप्ट से मैंने तुमको बताया देयर वर 4 क्वेश्चंस। सो ये रहा तुम्हारा पैटर्न। अगर मैं बात करूं इन जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आई थिंक 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑर्गेनिक से 8 पूछे गए थे, और फिजिकल से आई थिंक 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे अराउंड। तो फिजिकल का सबसे ज्यादा वेटेज था, फिर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का स्विच होता रहता है, जनरली फिजिकल का सबसे ज्यादा वेटेज माना जाता है। अगर फिजिकल नहीं आएगी तो इनऑर्गेनिक ज्यादा आएगी। इनऑर्गेनिक थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है काफी स्टूडेंट्स के लिए। बुक्स की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हिमांशु पांडे प्लस एमएस चौहान। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी। अगर कहीं कोचिंग जाते हो तो वहां का मॉड्यूल, या अगर सेल्फ स्टडी भी हो तो तुम लोग इतने क्लेवर तो हो कि मॉड्यूल कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालोगे तो उसको निकाल के सॉल्व कर लो एक बार, अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली तो। नाउ फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो एनएसटी कर सकते हो। उसके अलावा आई वोंट सजेस्ट एनी पर्टिकुलर बुक फॉर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स। आरसी मुखर्जी कर सकते हो, उसमें थोड़े शॉर्ट एग्जांपल्स ज्यादा है तो तुम्हें कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ आने वाला है खुद से पढ़ोगे तो, राइट? और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी के लिए मैंने ऑलरेडी बता देता हूँ, पीटर साइक्स आती है। पीटर साइक्स का मैंने रिव्यू बना रखा है। सो दैट्स इट। आई होप यू एंजॉयड दिस सीरीज। और ये सीरीज को याद रखना, आई मीन याद रखना मतलब ये सब तुमने अगर नोट डाउन किया है तभी यू आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीरीज।
और जेई एडवांस 2022 के लिए जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर रहेगा। ये जेई मेंस 2022 की डेट्स के में तुम्हें नहीं फंसना है। यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस एंड प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस। योर अल्टीमेट टारगेट इज आईआईटी। दैट्स इट। थैंक यू।